अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में जो फीमेल रेसलर्स हैं, पर्टिकुलरली वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट। इनके साथ मेल भी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो ये मामला है ना, दिस इज़ अबाउट फीमेल्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो हायर ऑफिशियल्स हैं इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, वो किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं फ़ीमेल प्लेयर्स को या फीमेल अपॉइंटीज़ को जो कि डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है। दिस इज़ अबाउट वेरी शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि वहाँ के ना एक बहुत ही बाअसर पॉलिटिशियन है, ये उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन है। इनफैक्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेड है ना, उसके ख़िलाफ़ ये सारे प्रोटेस्ट हैं। उसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में ना बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि यह अपने ही मुल्क को बदनाम करने वाली बात है। तो इसके ख़िलाफ़ अपने ही जो चेयरमैन ऑफ WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके अपने ही प्लेयर्स सामने आ गए हैं कि उन्होंने जो WFI का हेड है, उन्होंने हरेसमेंट की है सेक्सुअल विद द फीमेल प्लेयर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा, यार बात करें कि टॉप इंडियन रेसलर्स आर प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स, ये इसको इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। ये कोई बहुत, यानी कि ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इसको अब मीडिया कवर नहीं करता, बट दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़। तो यहाँ पे इनफैक्ट जो रेसलर्स हैं, उन्होंने तो अपने मेडल्स और जो उनके है अवार्ड्स हैं, वो भी वापस करने की उन्होंने अंदिया दे दिया है। इनफैक्ट अभी रिसेंट जो न्यूज़ आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, वो ये है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली में बेसिकली ये मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली में एक जगह जंतर मंतर, तो वहाँ पे ये मुज़ाहरे हो रहे हैं। तो अभी ये न्यूज़ है कि दिल्ली पुलिस और रेसलर्स के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, झड़पें हो रही हैं, और कुछ जो रेसलर्स हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो दिस इज़ द केस। यहाँ पे अल जज़ीरा ने देखें कवर किया, CNN ने कवर किया, BBC ने भी कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है इसको। बात यहाँ तक है कि रेसलर्स अपने ऑनर्स अवार्ड्स को वापस करने पे, जो कि ऑनरी तौर पे उन्हें दिए जाते हैं ना, तो वो वापस करने पे शुरू हो गया है। अब जानते हैं मामला क्या है। ये बेसिकली एक पॉलिटिशियन है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। तो इसके ख़िलाफ़ ना पिछले 10 दिन से न्यू दिल्ली का एक इलाका जंतर मंतर, वहाँ पे रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ निकल के आई है। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, इन्होंने तो इसको नकार दिया है, इन्होंने इसको डिनाई कर दिया है। और ये मैं आपको बता दूं, जो अभी रूलिंग पार्टी है ना, BJP, उसके बहुत ही बाअसर सियासतदानों में आते हैं। इनका तकरीबन 6 से 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में असर और रसूख है। इनफैक्ट ये इतने बासर है, मैं आपको बताऊं, इनके ख़िलाफ़ पुलिस FIR नहीं कर रही थी, और फिर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन करवाई। फिर इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा, इनके ख़िलाफ़ FIR फिर हुई। तो इतने ज़्यादा ये असर व रसूख रखते हैं। तो इनकी एज 66 ईयर और सुप्रीम कोर्ट अभी रेसलर्स जो हैं, इन्होंने डिमांड की है इमीडिएट अरेस्ट की। अच्छा यार, ये बात ना आज की नहीं है, ये जनवरी से शुरू हो रहा है। एग्जैक्टली प्रिसाइजली 18 जनवरी से ये मामला शुरू हुए थे। ये तो तब से पुलिस FIR नहीं कर रही, 3 महीने हो गए हैं, तो तब से पुलिस FIR नहीं कर पा रही थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो थी, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उसने तो कह दिया कि ठीक है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो वहाँ पे धरना ख़त्म कर दिया गया। फिर अभी रिसेंटली दोबारा इन्होंने, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसकी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक नहीं की, सिर्फ डिक्लेयर किया कि वो इनोसेंट है बंदा, जो ब्रिजभूषण जो है, जो जिस पे एलिगेशन लगे हैं। तो इसके ख़िलाफ़ दोबारा ये रेसलर्स हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट दोबारा शुरू किए हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन हो के ये कहा है कि आप FIR तो करें ना। FIR के लिए तो ज़रूरी नहीं है कमेटी की आप रिपोर्ट लेके आएँ, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है चीज़ें सारी।
तो दिस वाज द स्टोरी। इसके अलावा अभी जो है वो रेसलर्स ने ये भी कहा है जी कि जो पुलिस है वो उन पे पत्थर फेंक रही है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है ऑन द रेसलर्स, और ये ऑब्वियसली पुलिस की तरफ से एक जारहियत है। अच्छा, वाई आर द रेसलर्स प्रोटेस्टिंग, ये बेसिकली मामला क्या है सारा, उसके बारे में देखते हैं। रेसलर्स से दो जी, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया। ये साक्षी मलिक है और ये बजरंग पुनिया है। ये दोनों ही इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इनफैक्ट साक्षी मलिक जो है इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लिया था। ये है अपने बजरंग पुनिया, ये इन्होंने 2021 में गोल्ड मेडल लिया इंडिया के लिए। तो ये पहले 18 जनवरी को इन्होंने मामला को ना रिपोर्ट किया। रिपोर्ट कैसे किया? प्रोटेस्ट किया था बेसिकली। इन्होंने पहले ऑब्वियसली जो इंट्रा डिपार्टमेंट इंक्वायरीज होती हैं उनको देखा होगा, वहाँ पे नहीं काम बना तो ये फिर सड़कों पे निकलने पे मजबूर हो गए। आप इमेजिन करें, इतने बड़े प्लेयर हैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट है, एक सिल्वर मेडलिस्ट है, तो 18 जनवरी को उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद विनेश फोगाट जो है ना, वो ये वाली है, शी इज़ आल्सो अ मेडलिस्ट, शी इज़ रेसलर एक्चुअली, प्रोफेशनल रेसलर। इन्होंने फिर इसको फर्दर अपना बताया कि उनके साथ भी हो चुका है, और इन्होंने बेसिकली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, WFI का जो प्रेसिडेंट था, उसके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाए। फिर इन तीनों को हिम्मत मिल गई एंड फिर इन तीनों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किए 18 जनवरी को। अब ये जो बात थी ना, ये उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अश्योर करवाई जी कि हम ना इसको देख लेंगे, और एक कमेटी बना दी। 20 जनवरी को इन्होंने अपने प्रोटेस्ट बंद कर दिए, ठीक है, लेकिन द डेमोन्स्ट्रेशन रिज्यूम्ड लास्ट मंथ। ये दोबारा छिड़ गए, ये जो थे अपने प्रोटेस्ट ये दोबारा होना शुरू हो गए। क्यों हुए? क्योंकि दो चीज़ें थी। एक तो इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं हुई थी, दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ने की थी उसको उन्होंने पब्लिक किया ही नहीं, वो एक इंटर डिपार्टमेंटल चीज़ बन के रह गई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो PT है, उषा नाम है उनका, उन्होंने लेटर लिखा है कि जो मेंटली हरास्ड एंड टॉर्चर्ड किया जाता है प्लेयर्स को, ठीक है, और इसी वजह से क्या हुआ जी कि PT उषा जो थी वो ओलंपिक मेडल टोक्यो 2021 में मेडल नहीं जीत सकी, और उसके बाद उनको फिर टॉर्चर भी किया गया था। दिस वाज द स्टोरी। अब हु इज़ द मेन एक्यूज, हम ये देखते हैं कि आखिर ये है कौन बंदा यार, ये इतना ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये इतना पावरफुल कैसे है? तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 दफ़ा MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा जो होती है ना, उसका मेंबर रह चुका है फ्रॉम BJP, जो रूलिंग पार्टी है। अभी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की जो जहाँ पे आप कह सकते हैं कि पोर्ट्रे, एक आइडियल पोर्ट्रे ये है। जनवरी में सिंह ने कहा जी कि आई एम रेडी टू बी हैंग इफ़ एनी चार्ज इज़ प्रूवन अगेंस्ट हिम। कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट का चार्ज अगर उनके ख़िलाफ़ आता है तो ये कुछ फांसी भी चढ़ने को तैयार है, इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, ठीक है। और इनफैक्ट इन्होंने वापस प्लेयर्स को एक्यूज़ किया कि प्लेयर्स जो है ना, वो जो अपोजिशन है उसके हत्थे चढ़े हुए हैं और वो उनके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अब अथॉरिटीज़ ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? जब इन प्लेयर्स ने किया अपना रिपोर्ट की, तब तो यानी कि 18 जनवरी को क्या हुआ जी, प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट किए गए, उन्होंने गवर्नमेंट ने एश्योरेंस करवाई, 20 को प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कंप्लीट इंक्वायरी तो प्रॉमिस तो किया, लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसको पब्लिक नहीं किया गया, और उस रिपोर्ट को अप्रैल में ये कह के बंद कर दिया गया कि ये इंक्वायरी अब कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने लास्ट वीक जो था वो प्रोटेस्ट दोबारा शुरू कर दिए, ठीक है। और प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात पे थे कि आप कम से कम जो सिंह है, जो ब्रिजभूषण सिंह है, उसके खिलाफ FIR तो करें। लेट मी रिमाइंड यू कि ये एक लड़की का केस नहीं था, ये तकरीबन 22 से 30 लड़कियां थी, उनका केस है। तो ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके अलावा इनके साथ सपोर्टर्स बैठे हुए हैं। अब ये सारा प्रोटेस्ट हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को प्रेशराइज किया कि आप लोग इस केस को सीरियस लें और इसको क्या करें, FIR करें। न्यू दिल्ली पुलिस ने फिर क्या किया, टॉप कोर्ट की बात मानते हुए ना एक
FIR कर दी। अब आप खुद बताएं कि इतना बाअसर बंदा है वो, तो उसके खिलाफ एक FIR, मामूली सी FIR है, उसका क्या होगा। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि डिटेल्ड इंक्वायरी भी हो, क्योंकि इनका जो भी इज्जत गई है, ऑनर गया है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है वर्किंग प्लेस पे, उसको काबू पाया जा सके। इसके सपोर्टर्स में कौन है? अब से एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट है, प्रियंका गांधी जो हैं अपोजिशन पार्टी की, कांग्रेस की जो इस वक्त चेयर हैं, वो हैं सानिया मिर्ज़ा, एथलीट हैं जो शोएब मलिक पाकिस्तानी प्लेयर है उसकी जो वाइफ है। उसके अलावा निक्कत ज़रीन है, एक इनकी बॉक्सिंग चैम्पियन है, उन्होंने भी कहा है जी कि मेरा दिल जलता है जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ। अभिनव बिंद्रा हैं, ये भी एक प्रोफेशनल रेसलर हैं इन द कमेटी, तो उन्होंने भी कंसर्न शो किए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी इंडियन क्रिकेट स्टार जो है ना वो नहीं बोला। इमेजिन दैट यार, इतना बड़ा केस है इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंडिया की जग हंसाई हो रही है। हमारे यहाँ पे मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने जो किया था, सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे ज़्यादा घिनौना केस है, यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट है विद द प्लेयर, ज़्यादती है। लेकिन इंडियन क्रिकेट स्टार्स ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। दे आर कम्प्लीटली साइलेंस। ऑब्वियसली हर बंदे को अपने करियर का ख्याल होता है, मुमकिन है उन्होंने अपने करियर के ख्याल की वजह से और गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से जो है चीज़ें डिस्क्लोज़ ना की हों। तो ये दिस वाज द होल थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था यार। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में किस तरह मुआशरा रह रहा है। तो दिस वाज द थिंग कि इंडिया में जो हो रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बिफोर लीविंग द लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।